अब हुआ तो ठीक है भाई। ये हमारे 10 स्टूडेंट आ गए इसके अंदर। बेटा आपने क्या बनाया है? घबराओ नहीं, आराम से बताओ क्या बनाया आपने। परमाणु संरचना। तो आप ये बता दो कि जो आपने परमाणु का जो स्थायित्व की बात करी है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है बता दीजिए आप। किसी को पता हो आप में से तो आप जवाब दे सकते हैं, आप स्वतंत्र जवाब देने के लिए। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? इसके विषय में कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? किसका मॉडल है? कौन से वैज्ञानिक ने किया था? नाम पता है? आप में से किसी को पता हो? रदरफोर्ड ने। वेरी गुड, दे आर इंटेलिजेंट्स। रदरफोर्ड, ये वाला स्थायित्व वाला, ये नील बोर का है। रदरफोर्ड का था जिसमें स्थायित्व नहीं था। ये जो मॉडल बना के लाइए, ये नील बोर ने। अब बेटा आपने क्या बनाया है? वैद्युत सेल बनाया है। ऐसा आप कुछ पूछेंगे सेल के बारे में? तो सेल में बेटा पहले तो ये बता दो सेल क्या होता है। तुमने जो ये सेल बनाया ये कौन सा वाला है? वैद्युत सेल। वैद्युत उपकरणी सेल। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए तुमने, एक पे प्लस लगाया एक पे माइनस लगाया, और तुमने लिखा है एनोड और कैथोड। तो तुम्हें कैसे पता लगा ये वाला एनोड है और ये वाला कैथोड है? एनोड पे प्लस होता है और कैथोड पे माइनस। कभी भी ध्यान रखना प्लस माइनस से नहीं बता सकते आप, क्योंकि आप विद्युत रासायनिक सेल में जाओगे। विद्युत रासायनिक सेल में जो माइनस होता है वो एनोड होता है और जो प्लस होता है वो कैथोड होता है। तो फिर प्लस माइनस से कैसे बता पाओगे आप? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जहां ऑक्सीकरण हो रहा होता है वो एनोड और जहां अपचयन हो रहा होता है वो कैथोड कहलाता है। इसकी एक सेल रिएक्शन होती है, क्या देख सकते हो? सेल रिएक्शन होती है, फिजिकल सेल रिएक्शन। इसमें इतना प्रेफरेंस देते नहीं है रिएक्शन को। तो अच्छा ये बताओ, इसमें धारा किधर की तरफ बह रही और इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जा रहा, पता है? प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, बता दो सर को। एनोड पे माइनस होता है और कैथोड पे तुमने तो प्लस लगाया है। अभी तो हमने मना किया था माइनस प्लस से नहीं बता सकते आप एनोड का। आप कोई आपसे पूछे एनोड कैसे बताओगे, तो आप माइनस प्लस के निशान से नहीं बता सकते। आप बताओगे जिस पे ऑक्सीकरण हो रहा है वे एनोड होता है और जहां अपचयन हो रहा है वे कैथोड। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन और अपचयन पता होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। ये क्या बनाया? संधारित्र। तो हाँ जी, क्या नाम है आपका? वर्षा या वर्षा? वर्षा। बाहर भी वर्षा ही चल रही है, ठीक। तो बताइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? अब आप मुझे ये बता दो के क्या होता है? परिवर्तनांक। हवा के लिए परिवर्तनांक कितना? आप में से कोई बताना चाहे बता सकता है? बता दो, शर्माने की जरूरत नहीं है। जिसे पता है जवाब दो, सबको फुल छूट है, आप जवाब दे सकते हैं। 1.00059। हम जो भी सवाल पूछेंगे आपको उसका जवाब दे करके जाएंगे ताकि कंफ्यूजन न रहे बिल्कुल भी। आपने भी ये बनाया है। आप ये बताओ समांतर प्लेट संधारित्र में इस साइड में कुछ है? और हाँ, ये लिखा आपने, अर्थ लिखा है, ग्राउंडिंग। एम आई राइट? मैं ठीक हूँ? ग्राउंडिंग की बात चल रही है यहाँ पर। ग्राउंडिंग होती क्या बता दो आप मुझे। आप में से कोई बता सके? ग्राउंडिंग भू संपर्कण। हमारे गली मोहल्ले में जो खंबे लगे होते हैं, खंबों से एक तार निकल के आके ज़मीन में जुड़ जाता है, काहे? बता दो काहे जुड़ जाता है? किसी को पता है? कभी पकड़ा उस तार को? उसमें करंट आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? कुछ जादू तो नहीं है? कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि करंट नहीं आया उसके अंदर। बताओ क्या होता है? गड्ढा खोद के उसमें कोयला, नमक, कोयला, नमक, तांबे की पत्ती और एक कुंडा लगा के तार बांध दिया, और जितना भी एक्स्ट्रा करंट होगा, जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस तार के जरिए सारे के सारे ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी का विभव 0 होता है और धारिता अनंत है। पृथ्वी अनंत आवेश को अपने अंदर समा सकती है, इस वजह से उस तार में करंट नहीं आता है। ठीक है? आपने क्या बनाया है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। आप मुझे बताओ ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं? आप में से कोई अगर जानता है जवाब दे सकता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ट्रांसफार्मर बनाया, तुम भी दे सकते हो जवाब। क्या नाम है आपका? गुनगुन। तो बताइए गुनगुन, अगर आपको पता है तो। आपने जवाब तो सही दिया, लेकिन मैंने ये पूछा नहीं। मैंने पूछा ट्रांसफार्मर क्या है, आप ये बताएं मुझे। आपने जो ट्रांसफार्मर लिखा है ना हिंदी में, वो इमला गलत हो गया।
ट्रांसफार्मर का, कोई बात नहीं, अब मैंने आपको बता दिया तो ध्यान रखना इस चीज़ का, नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो उच्च वोल्टेज की निम्न धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च धारा में और निम्न वोल्टेज की उच्च धारा को उच्च वोल्टेज की निम्न धारा में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टेज चेंज कर सकता है लेकिन आवृत्ति को चेंज नहीं कर सकता। बेटा आप बताइए आपने क्या बनाया है? समांतर प्लेट संधारित्र। क्या इस कमरे में ये कहीं लगा हुआ है? ढूंढो, इस कमरे में ये कहाँ लगा हुआ है? इस कमरे में हमारे तुम्हारे अलावा क्या है? आप दूसरे बच्चों को बना लेना, कोई बात नहीं। नहीं, इन्हें कंटिन्यू कर लेते हैं वीडियो। कंटिन्यू करो। हाँ, इन्हें कंटिन्यू करेंगे, बाकी और को आराम मिल जाता कि स्टार्ट कर दो, कंटिन्यू करते रहो। इस कमरे में कहीं भी क्या ये कहीं लगा हुआ है? आप बताओ, तुम्हारे हमारे इन सीटों के अलावा कमरे में क्या है? पंखों के अंदर कंडेंसर। कंडेंसर, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? दीक्षा। तो दीक्षा समझ गई, कंडेंसर को ही हम कैपेसिटर यानी संधारित्र कहते हैं। तुम मुझे ये बता दो, इसके अंदर आवेश कितना होता है? टोटल आवेश बताओ कितना होगा इसका? 0। जितना प्लस उतना माइनस। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है, जियो फाइबर तुम्हारे घर पे लगा हुआ है, हमारे घर पे भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जियो फाइबर का तार है, प्रकाशिक तंतु का मतलब ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये बताओ इसका सिद्धांत क्या है? बेटा क्या नाम है आपका? दीक्षा। बताओ दीक्षा, सिद्धांत क्या है इसका? अच्छा, आपने कभी जियो फाइबर का तार देखा है? अरे कहीं टूटा हुआ पड़ा होगा, टूटे रहते हैं जगह जगह। तो उस काले काले कवर के अंदर क्या होता है? क्या वो तांबे का तार होता है, लोहे का होता है, एल्युमिनियम का होता है? लोहे का होता है। आपने नहीं देखा। उसके अंदर एक कांच की ट्यूब होती है, जैसी ये देखो मेरा पेन, इसी वजह से मैं पेन लेके आया हूँ। इतना खर्चा करके मैंने ये पेन खरीदा है आप लोगों के लिए, और आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे। तो इस पेन के अंदर जैसी पेन है ना, ऐसी जो है कांच का पाइप होता है। इस कांच के पाइप के अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है। अब कैसे होती है? डायमंड सुने हो कभी? डायमंड, डायमंड का हिंदी हीरा। हीरा चमकता क्यों है? कभी सोचा? हीरा ही क्यों चमकता है? ये पेन क्यों नहीं चमक रहा? मैंने यहाँ रख दिया, पेन नहीं चमक रहा। अगर ओरिजिनल डायमंड यहाँ रखा होगा चमकेगा। कारण उस पर पड़ने वाले प्रकाश का जो कोण होता है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। क्या होता है? क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। और जहाँ भी एंगल क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होगी। यही कारण है कि जियो फाइबर में जितनी स्पीड कही जाती है उतनी स्पीड हमें मिलती है, क्योंकि प्रकाश क्या करता है? टकरा के ऊपर नीचे चलता रहता है। यही तो बात है। अच्छा, मैं आपसे आसान क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप मुझे ये बता दो प्रकाश किसे कहते हैं? ऐसा सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। तो प्रकाश क्या होता है? नहीं, प्रकाश बताइए। टेक्निकल नाम बताओ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा मैं आपको देख पा रहा हूँ और आप मुझे देख पा रहे हो। इसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश बता दो क्या होता है? चलो। ध्रुवित प्रकाश। ये बता दीजिए आप। कोई भी बता सकता है तुम लोगों में? सबके लिए क्वेश्चन, सभी के लिए। समतल ध्रुवित प्रकाश। केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। दोनों में है। चलिए, आपने क्या बनाया बताइए? वैद्युत सेल। थोड़ा ऊंचा करिए, घबराइए मत, आराम से इसको ऊंचा कर दीजिए। वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल में आप पूछे क्वेश्चन कुछ बताइए। वही क्वेश्चन है कि एनोड और कैथोड को आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एनोड है और ये वाला जो रोड आपने लगाया है ये कैथोड है, आप कैसे पता लगाएंगे? जिस पे ऑक्सीकरण होगा तुमने सुनने के बाद रटने की कोशिश की और समझे कैथोड ही एनोड होगा। ये बताओ, इसमें विद्युत अपघट्य जो भरा है, विद्युत अपघट्य को डिफाइन कर दो, क्या होता है? विद्युत अपघट्य का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं इसे, बता दो। इलेक्ट्रोलाइट को बता सकते हो? कभी देखा होगा वीकनेस हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं पानी में इलेक्ट्रोलाइट घोलकर पी लीजिए। मार्केट से लेके आते हैं ORS या L-कार्टिनाइन, इस तरीके की कुछ ड्रिंक्स भी आती हैं, पाउडर में भी आता है। वो विद्युत अपघट्य तो होता है। विद्युत अपघट्य का मतलब है जब आप उसे किसी विलायक में घोलोगे, विलायक यानी कि पानी में घोल लो, तो क्या होगा? वो अपने आयंस में टूट जाता है। उसका सबसे सामान्य एग्जाम्पल है नमक, साधारण नमक जो घर पे होता है। साधारण नमक का फॉर्मूला बता दो कोई बच्चा भी। NaCl, वेरी गुड। जब उसको पानी में घोलते हैं तो सोडियम
और क्लोरीन परमाणु में वो अलग अलग हो जाता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। यानी कि जो अपने आयनों में टूट जाए, ऐसा पदार्थ जो आयनों में टूट जाए घोलने पर, वो वैद्युत अपघट्य होता है। यहाँ आयनों में तो टूटते हैं, फिर रिएक्शन होती है केमिकल। तो इसका प्रोसीजर को समझ के जो भी चीज़ आप बनाते हो एग्जामिनर के सामने लेके आओ, उसको पढ़ कर लेके आओ, कम से कम वो चीज़ तो पढ़ के लेके आओ जो आप बना रहे हो। सही बात है बेटा। आपने क्या बनाया है? सेल। अब मुझे बताओ फरहा खानम, और आपका नाम क्या है? धन देवी। ठीक है। आपने लिखा है विद्युत अपघट्य, आपने लिखा है वैद्युत अपघट्य। क्यों अलग अलग क्यों लिखा है? क्या वैद्युत विद्युत में डिफरेंस होता है? बताओ, आप में से कोई बता दो। इसका सही लिखा हुआ है इन दोनों में, विद्युत अपघट्य सही है या वैद्युत अपघट्य सही है? उन्होंने तो लिखा है तो कहेगी, मैं और बच्चों को तुम बता। वैद्युत अपघट्य सही होता है। क्यों विद्युत अपघट्य लिखना सही क्यों नहीं है? मैं आपका प्रॉपर जवाब दूं इसका सभी लोगों को? एक ही होता है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है फिजिक्स में कि विद्युत और वैद्युत एक ही होता है। एक नहीं होता, अलग अलग होता है। अब कैसे? विद्युत फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम आवेश, आवेश के प्रभाव की बात करते हैं, और जिस वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है उसको वैद्युत कहते हैं। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैद्युत की अंग्रेजी क्या होती है? इलेक्ट्रिक। विद्युत की अंग्रेजी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी एक ही होती है? अलग अलग होती है। बेटा आपने क्या बनाया? आप ओपन करिए, ओपन करिए इसको। समांतर प्लेट संधारित्र। क्या नाम है आपका? गौरी। तो गौरी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं उससे पहले एक छोटी सी बात, भूलोगी तो नहीं? पक्का? आपकी फिजिक्स की स्पेलिंग गलत हो गई। आप लोग बताइए क्या गलती है फिजिक्स की स्पेलिंग में? भाई तो है भाई, भाई है, एच नहीं। उसे डरा रही हो खामा, मैं डरा दिया उसको, ये भाई नहीं है, एच नहीं है। बताओ कितनी भारी मिस्टेक करी है? बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैंने आपसे पहले ही कहा, शायद मैंने आपसे कहा नहीं होगा, जहाँ मिस्टेक होती है मेरी नज़र वहीं जाती है। पता नहीं क्या नेचुरली है, कुछ ऐसा ही है, वहीं जाती है। अब इसमें एक गलती और है, कौन बताएगा? मैंने तुमसे क्या कहा? क्लास गलत लिखा है। क्लास गलत लिखा है, आपने कितास कर दिया। मुझे लगता है फैसिलिटी ये नींद में लिखा है। क्लास की तो स्पेलिंग बच्चे बच्चे जानते हैं। बेटा ये बताओ, ये आपने क्यों नहीं बनाया? अच्छा, तो आपने इसको याद किया? चलिए बताइए, संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है। आपने क्या बनाया बेटा? गुनगुन। तो आपने ट्रांसफार्मर बनाया। ये बताओ, पटलित लोह किरोह नहीं, किरोड होती है। पटलित लोह किरोड किस चीज़ की होती है? नर्म लोहे की होती है। अच्छा, मैं इसमें नर्म लोहे क्यों लगाऊं? हम ऐसा ना करें कि ये जो टेबल रखी है इसमें से लोहे की एंगल निकाल के वही लगा दें ट्रांसफार्मर में, सस्ती सस्ती हो जाएगी। बताओ, नर्म लोहे क्यों लगा रहे हैं इसके अंदर? आप में से कोई भी जवाब देना चाहे जवाब दे सकता है इस चीज़ का। हम नर्म लोहे क्यों लगा रहे हैं? हम इसमें फौलाद क्यों नहीं लगा सकते? असल में ठोस को फौलाद कहा जाता है जनरल लैंग्वेज में। हम इसमें नर्म लोहे क्यों लगा रहे हैं? बताओ गुनगुन, क्या कारण है इसका? कोई बोल, अरे बोल दो, गलत तो हो जाएगा, कम से कम मुझे मालूम तो पड़े आपको क्या नहीं आता है, ताकि मैं कुछ जवाब आपको ऐसे दे दूं जो आपकी बोर्ड में काम में आ जाए। बोलो, आप बता दो मुझे, बेझिझक बता दो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भी इसी पृथ्वी ग्रह से हैं, कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, स्पेसशिप से नहीं आए, कार से ही आए हैं अपनी। ठीक है, तो आप बता दो। अरे कुछ बोल दो भाई, गुनगुन बोलो भाई। है नहीं, ठीक है, आपने ट्राई किया। क्या नाम है आपका? दीक्षा। तो दीक्षा, आपने ट्राई तो अच्छा किया, मैं इसका आपको प्रॉपर जवाब दे देता हूँ। नर्म लोहे में चुंबक का गुण जल्दी उत्पन्न होता है, जल्दी समाप्त होता है। चुंबकन विचुंबकन जल्दी हो जाता है। धारा प्रवाहित करोगे तुरंत चुंबक बन जाएगी नर्म लोहे की छड़, धारा हटाओगे तुरंत चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा। अगर तुमने फौलाद बना दिया, ठोस धातु लगा दिया, तो देर में चुंबक का गुण आएगा और देर में चुंबक का गुण जाएगा। आपने बिजली भगा भी दी, उसके बाद भी ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी का लॉस चल रहा है एनर्जी का लॉस। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर ये कार्य किया जाता है। अब मैं एक साधारण सा क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं हर बार बैच में पूछता हूँ। मुझे कोई भी बता दो, जिसने बता दिया उसके 30 नंबर मैं करा के जाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जवाब दे दिया उसका तो
रेडी? पूछूं? पूछे दीक्षा? है पूछे? NCERT किताब के अंदर वायु में निर्वात की चाल कितनी लिखी हुई है? प्रकाश की चाल बता दो। NCERT में कितनी लिखी हुई है? एक्यूरेट बताना, बिल्कुल एक्यूरेट। एक्यूरेट बिल्कुल बताओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके 30 नंबर मैं करा के जाऊँगा। बिल्कुल एक्यूरेट बता दो। देख लो सर साथ में, हमारे सर हमेशा साथ में रहते ज़्यादातर। सर ने भी देखा है, जिसने बताया मैंने 30 कराया इसका नंबर। मैं बोलूं आप में जो रिपीट कर देगा उसके 30। और बताओ, बोलूं? पक्का? कान एक्टिव कर लिए अपने? सही है। अपना जो मस्तिष्क है उसको एक्टिव कर लो, वो बताएगा आपको कि हमने क्या बोला। बोले क्यों गुनगुन? बोले 2.99792457 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप बताओ। 30 नंबर इतने आसान नहीं है, बता दो। एक ऑप्शन दे दो। दे दो। कोई भी बता देगा। एवोगैड्रो नंबर बता दो। एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर बता दो। अभी तो 30 नंबर। इतनी ऑफर्स कहाँ मिलती हैं आजकल? तो एयरटेल वाले भी अपन नहीं देते हैं। अभी नाम सुना है? एवोगैड्रो नंबर का नाम सुना है? एक मिनट। थके तो नहीं? बनाया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बोर्ड नहीं पेपर देने जा रहे हो? 10⁻²⁰ अब आपने बता तो दिया, इसमें आपने माइनस लगाना भूल गए। आप बोला था, आपने बोला था। वेरी गुड। अब मैं एक सवाल और पूछ लूँ ऐसे ही, तो अटपटा सवाल है थोड़ा सा। NCERT के अंदर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दे रखा है? एक्यूरेट बता दो। 30 नंबर सभी के 30 कर देंगे। बता जिन्हें एक नहीं जवाब दे दिया। अगर एक नहीं जवाब दे दी सबके 30 गुनगुन सबके। बता दीक्षा, NCERT के अंदर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना लिखा हुआ है? काश हमने पढ़ा होता है। सृष्टि का वाइवा हो गया। मैं रिपीट करूं? रिपीट कर दोगे जो मैं बोलूँगा? अब डर बैठ के दोबारा से पता नहीं क्या बोलेंगे ऐसा। बोलूँ? -1.602192 इंटू 10⁻⁻19 बोला। नया जान में? चलो वेरी गुड। वैसे आपका वाइवा बढ़िया है, आप लोगों ने सही मेहनत करी, लेकिन आपको 2 बातें नहीं मालूम पड़ी। सन ने भी आपको कुछ बातें बताई, ये सारी बातें हमारे बोर्ड में काम में आएंगी। ठीक है? अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो गॉस का नियम पढ़ लो, कूलाम का नियम पढ़ लो, वैद्युत धारिता पढ़ लो, संधारित्र पढ़ लो, बिलगत गोलित चालक पढ़ लो, I = NE/A/BD पढ़ लो, J = σE पढ़ लो, किरचॉफ का पहला दूसरा नियम पढ़ लो, बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ लो। बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वृत्ताकार कुंडलीय लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आप ज्ञात कर लो। एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ लो। एम्पियर के परिपथीय नियम का कोई एक प्रयोग पढ़ लो। किसी सीधे तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक μ0 ε0 में संबंध तैयार कर लो। μ0 × ε0 = 1/c²। अब आगे बढ़ेंगे तो उसमें चल कुंडली धारा मापी आ जाएगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ जाएगा, ट्रांसफार्मर आ जाएगा, L/R की विमा पूछ ली जाएगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे आ जाएंगी। 7 प्रकार की होती हैं। रमा DPX गामा याद कर लेना, इस बार विकल्प आपको 100% मिल जाएगा। प्रत्येक धारा की अगर हम बात करेंगे तो LCR परिपथ आ जाएगा, उसके अंदर LC परिपथ आ जाएगा। आधी बुक पूरी हो गई 30 सेकंड के अंदर। बात कर लेते हैं ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स के अंदर गोलीय अवतल पृष्ठ के समीप अपवर्तन का सूत्र N/V - 1/U = N - 1/R हो गया। बात करेंगे प्रिज्म की तो N = sin A + Δm/2 sin A/2 हो गया। बात करेंगे दृष्टि दोष की, बहुत कम आता है, निकट दूर दृष्टि दोष। प्रकाशित यंत्र की बात करेंगे, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, परावर्तक, दूरदर्शी आ गया। हाइकेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ लो, परावर्तन पढ़ लो, अपवर्तन पढ़ लो, उसमें आपका काम चल जाएगा। प्रकाश ध्रुवण की बात करें, सिलेबस से हट चुका है, लेकिन इस बार भी प्री बोर्ड में प्रकाश के ध्रुवण में से आपका एक क्वेश्चन आ गया था कि मेलस का नियम क्या होता है। तो I = I0 cos² θ होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आइंस्टीन की बात करनी पड़ेगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण होती है H nu - nu0 = ½ mv² मैक्स, जिसमें डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो आपकी केमिस्ट्री में है वो भी आप तैयार कर लो, वो भी आपकी सवाल में आएगी। परमाणु संरचना में अगर आप पढ़ना चाहो तो लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी आप पढ़ लो, बोहर की परिकल्पनाएं पढ़ लो, सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल जो केमिस्ट्री में वो केमिस्ट्री पढ़ना, सबकी तरफ से वो मैंने आपसे पहले कह दिया। अब आती है नाभिक की ऊर्जा। नाभिक की ऊर्जा में सूर्य की ऊर्जा, कार्बन कार्बन श्रृंखला
फार्मूला, नाभिक के विखंडन, नाभिक की संलयन, आप ये चीज़ें पढ़ लो। रेडियो एक्टिविटी में आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ लो। हालांकि आता कम है, n बराबर NO 1/2 का होल n वाला फॉर्मूला पढ़ लेना आप। अब आ जाते हैं हम सेमीकंडक्टर के अंदर, आप उसे पढ़ लेना कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम स्विच के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम दोलित्र के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, और एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से अच्छा क्यों होता है। किताब पूरी हो गई। की बात तो ये है कि बहुत सारे लड़कों को सिलेबस नहीं पता, मैंने सिलेबस बताया आपको, इतनी चीज़ें पढ़ लो। और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनवाई, ताकि बाई चांस अगर हमारी वीडियो आपके सामने आ जाए, जो टॉपिक मैंने बोले, अगर तुम ये टॉपिक पढ़ लिए, तुम्हारे 40 नंबर कम नहीं आने वाले थ्योरी के अंदर। ये बात आप समझ लेना। अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो कम से कम ये देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में। 10 साल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए आज से। बोर्ड की आपकी तैयारी नहीं है, कैसे पास होगा। जितने टॉपिक पढ़ना चाहिए मैंने बोले, उसमें कितने याद हैं आपको, कितने परसेंट याद है उसमें से बता दो, कितने परसेंट याद है आपको उसमें, जितने मैंने बोले। बहुत सारी चीज़ होगी ना, पता नहीं होगी, नहीं पता होगा। देखिए ये वीडियो बन चुकी है, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन रिपीट करे हुए हैं। हमारे एक चैनल का नाम भी है, जो मैं बता देता हूँ, सभी लोग सुन लेंगे ध्यान से, ठीक है। ये आपकी वीडियो चैनल पर आ जाएगी कल, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। शारिक एपिक SHARIQ स्पेस EPIC, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, पॉज कर दो इसको आप